बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सारे सवालों को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ दिया गया है। देखिए जोड़ को जोड़ने के लिए नीचे जो अंक दिया गया होता है और ऊपर जो अंक होता है उनको आपस में जोड़ना होता है और जो उनको जोड़ने के बाद जो आता है उसे यहाँ पे नीचे लिखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ऊपर में है 2 और नीचे है 6। हमें एक-एक अंक को ही जोड़ना होता है, ऊपर के 1 अंक और नीचे के 1 अंक को जोड़ के यहाँ पे जो आएगा उसे लिखेंगे, फिर आगे के अंकों को जोड़ के उसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके आगे के अंकों को जोड़ के यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर है 2 और नीचे है 6। देखिए जोड़ने के लिए सबसे जो आसान चीज़ है वो है आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लाइन खींच लीजिए, ठीक है? उसके बाद नीचे 6 लिखा है, तो नीचे 6 लाइन खींच लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब हम लाइन खींच लिए। अब इनको क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे ये 8 आ रहा है तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद इसके आगे वाले अंक को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में है 1 अंक तो ऊपर का एक लाइन हम खींच लेंगे और नीचे में है 2 अंक तो यहाँ पे हम 2 लाइन खींच लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे। अब जैसे ये जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, ठीक है? अब इसके बाद ऐसे ही आगे के अंकों को जोड़ लेंगे। ऊपर में 5 है तो यहाँ पे हम 5 लाइन खींच लेंगे। ये हो गया 5 और उसके नीचे 1 है तो यहाँ पे नीचे 1 लाइन खींच देंगे और इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आ रहा है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ऐसा ही आप भी करके आप अपने जोड़ के सवालों को कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। लाइन खींच के आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो उँगलियों पे जोड़ सकते हैं या फिर अगर आपको आता है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 5 1 6 2 1 3 2 और 6 8 ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप लाइन बना के कर सकते हैं। ऐसे ही हम घटाना देखते हैं। घटाने में देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 1 है। यहाँ पर भी एक-एक अंक ही लेकर चलेंगे तो ऊपर में 3 है तो यहाँ पे हम 3 लाइन खींच लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जब घटाना दिया हो तो यहाँ पे आपको घटाना का चिन्ह लगाना होता है, ठीक है? अब घटाना लग गया तो मालूम चलेगा कि हमें इसको घटाना है, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर 3 दिया है तो 3 हम लाइन खींच लिए। अब इसमें से क्या करना होता है, यहाँ पे तो हम ऊपर जो अंक था और नीचे जो अंक था उसको आपस में जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे जो अंक होता है, मान लीजिए ऊपर जो अंक है और नीचे जो अंक है, ऊपर के अंक में से नीचे वाले अंक को घटाना होता है, ठीक है? तो ऊपर में अंक 3 है तो यहाँ पे हम 3 लाइन खींच लिए। अब यहाँ पे एक घटाने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ से 1 लाइन काट देंगे, ठीक है? अब इसको काट देंगे तो जो बचेगा उस लाइन को हम जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो ऊपर में 2 लाइन बच रहा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है? अब इसके आगे जब आप जाएँगे तो ऊपर में यहाँ पे 2 ही है। 2 में से ये 6 को घटाने के लिए बोला है तो ये घट ही नहीं सकता है। तो जब ऊपर का अंक कम पड़ जाए तो इसके लिए हम आगे वाले अंक से हासिल लेते हैं। तो यहाँ से हम एक हासिल इससे मांग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12, ठीक है? अब 12 हो गया तो 12 में से 6 घटाना तो यहाँ पे हम 12 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 12 में से ये हमें 6 लाइन को काट देंगे क्योंकि नीचे 6 लिखा है तो 6 लाइन काट देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम जो बचा हुआ लाइन है उसे जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 बचा है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे जब एक इसको आप दे दिए तो यहाँ पे बच गया 6 क्योंकि यहाँ पे पहले 7 था और ये एक उधार मांग लिया तो इसके पास तो 6 ही बच गए। तो अब 6 में से हमें 5 को घटाना है, ठीक है? 5 घटाने के लिए यहाँ पे हम 6 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब नीचे 5 लिखा है तो 5 लाइन को हम काट देंगे, ठीक है? अब काटने के बाद जो लाइन बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही बचा है तो ये एक यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे करके आप भी अपना घटाना कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? अब उसके बाद हम देखेंगे गुणा कैसे किया जाता है। देखिए गुणा करने के लिए अब यहाँ पे देखिए ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है। यहाँ पे 1 अंक भी हो सकता है या 4 अंक भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अंक नीचे दिया होता है, उन सभी का ऊपर वाले अंकों में गुणा करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 का गुणा 7 में भी होगा, 2 का गुणा 2 में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा, ठीक है? फिर 1 का गुणा 7 में होगा, 1 का गुणा 2 में होगा, 1 का गुणा 1 में होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 का पहाड़ा सबसे पहले 7 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 एक का नम 2, 2 दूनी की 4, 2 तीन एक के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। 2 सत्ते यहाँ पे 14 हो रहा है, ठीक है? तो हम हमेशा ही यहाँ पे इकाई के अंक को लिखते हैं, ठीक है? इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, ठीक है? उसके बाद जो एक ये जो दहाई का अंक बचता है, इसे आगे वाले में हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 बच गया, ठीक है? अब 2 का पहाड़ा 7 में तो हो गया,
जो 14 आया तो 4 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ पे लिख दिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है? क्योंकि ऊपर 2 है, तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एक नम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है? अब 4 आ रहा है, लेकिन 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 1 कुछ पहले से बचा हुआ है इसका, इसके साथ का, ठीक है? तो इसको उसमें ऐड कर लेंगे, तो 4 और आपका 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, ठीक है? ये अब खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ से अब फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 2 एक नम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है? अब जब ये तो मान लीजिए 2 का हम पहाड़ा इसमें 2 का पहाड़ा 7 में भी कर दिए, 2 में भी कर दिए, 1 में भी कर दिए, ठीक है? ऊपर का लाइन तो खत्म होगा, ये अब एक लाइन में इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब नीचे जो 1 दिया है, इसका भी पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जब दूसरे अंक पे जाते हैं तो यहाँ से एक क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर वाला एक खत्म हो गया, तो ऊपर के लिए एक यहाँ पे लाइन लगा देंगे। जितनी लाइन नीचे आप चलते जाएंगे उतना यहाँ पे क्रॉस लगाते जाएंगे, उतना एक अंक यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो एक अंक हम यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ेंगे, 1 एक नम 1, 1 एक नम 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, ठीक है? यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है? 1 का पहाड़ा 7 में तो हो गया, 1 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा 1 एक नम 1, 1 एक नम 1 2 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है? फिर 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, इसको नीचे एक लाइन खींचेंगे और इसको कर देंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे 4 के नीचे यहाँ पे क्रॉस लगा है, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है? अब यहाँ पे 7 है, ऊपर में 5 है, तो यहाँ पे हम 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 में 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पे और 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इनको आपस में हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? यहाँ पर भी आ रहा है 12, तो हम यहाँ पे सिर्फ इकाई वाले अंक को ही लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लेंगे, ठीक है? अब 1 यहाँ पे बच जाएगा, 1 को आगे वाले में जोड़ेंगे, 1 को हम यहाँ जो अगला अंक है यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 लाइन खींच लेंगे, फिर नीचे 2 है, तो 2 लाइन और खींच लेंगे, और ये जो इसका एक हासिल बचा है, इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो अब हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है? अब 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 का 1 ही लिख देंगे, ठीक है? तो इसका उत्तर ये आया 1524, ठीक है? ऐसे ही आप भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे भाग देख लेते हैं। देखिए, भाग को करने के लिए एक सबसे जो आसान तरीका होता है, इसको यहाँ से आप मिटा दीजिए, ठीक है? इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, ठीक है? ये हमें भाग करना है। भाग करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमें 5 से इन सारे अंकों को भाग करना है। तो देखिए, भाग करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए 1 अंक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 1 अंक से भाग दिया जाए, ठीक है? अगर 1 अंक से अगर भाग नहीं जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है? यहाँ पे 2 है, तो ये 5 से वैसे भी 2 छोटा है, तो भाग तो जाएगा ही नहीं। तो अगर जब अंक यहाँ के अंक से छोटा हो तो एक बार में भाग नहीं जाएगा, तो हम दूसरे अंक को भी एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया 22, ठीक है? 2 अंकों को लेकर चलेंगे तो यहाँ से अब भाग चल जाएगा, ठीक है? तो हम 5 का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे कि 22 से ज्यादा ना हो, ठीक है? थोड़ा कम रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। अगर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 22 ही है, ठीक है? यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही अंक लेकर चलेंगे, इसको तो हम बाद में करेंगे, तो ठीक है? तो यहाँ पे हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो 25 हो रहा है, ठीक है? तो ये नहीं हो पाएगा, तो हम सिर्फ 4 ही बार पढ़ेंगे। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, ठीक है? तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, 5 चौका 20 आ रहा है, ठीक है? अब जितना बार में आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 4 बार में 20 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 0 है, ये 2 लाइन है, नीचे 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम 2 उतार लेंगे, और यहाँ देखिए अब इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 में से 2 काट देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे काट सकते हैं या आप 0 लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे बच गया 2। अब यहाँ पे आपका बचा है, यहाँ पे एक अंक 5 बचा है, ठीक है? अब 5 वाले को यहाँ पे हम उतार लेंगे, ठीक है? अब ये हो गया आपका 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा इतना ही बार पढ़ेंगे कि वो 25 से ज्यादा ना हो, ठीक है? तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी के 10, 5 या 15, 5 चौक 20,
5 पच्चे 25, ठीक है। 5 बार में 25 हो रहा है। अगर आप 6 बार करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 25 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 25 से ज्यादा नहीं करना है, 25 ही रहे या उससे थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। लेकिन 5 बार में 25 हो रहा है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 25, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब जब देखिए ऊपर 5 है नीचे 5 है, इसको आपस में घटाना है। तो देखिए हम 5 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 में से 5 को घटा देना, 5 लाइन काट देंगे, ठीक है। तो अब जब 5 लाइन काट देंगे तो यहाँ पे बचा तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद 2 में से 2 घटाना है तो 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ बोल रहा है 2 घटाने के लिए तो 2 काट देंगे, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा, तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जब भाग नहीं जाएगा तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। ऐसे ही आप करके आप अपना जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय।